श्रवण भक्ति का सबसे विशिष्ट अगर परहेज है तो वो है मौन। मौन रहिए। एक भोरी सखी जी का बहुत सुंदर पद है हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय वृंदावन में। भोरी सखी ऐसो दुख दीजो ही माहे, ऐसो दुख दीजो ही माहे। महाराज जी यहाँ जो दुख का प्रयोग किया गया, ऐसो दुख दीजो, ये भोरी सखी जी और जो हम लोग गा रहे हैं हमारे लिए दुख नहीं है, पर संसार के लिए ये दुख है। वो हमको जब इस स्थिति में देखेंगे तो यूं कहेंगे राम राम कितने दुखी। जैसे अब हम धोती पहनते हैं तो पैंट शर्ट पहनने वालों को ये लगता है कि ये बहुत दुखी हैं, ये धोती पहनते हैं। आप कैसे इसमें चल लेते हैं, आप इसमें कैसे बैठ जाते हैं, आप ये बगलबंदी में कंफर्टेबल होता है आपको। उनको ये लगता है ये परम दुखी हैं, पर हमको उनको देख के लगता है ये परम दुखी हैं, ये परम सुख से वंचित हैं। इनको क्या पता कि कितना सुख मिलता है। तो यहां जो दुख का शब्द प्रयोग किया गया, ये गाने वालों के लिए दुख नहीं है, और संसार के लोग जब आपको इन स्थितियों में देखेंगे तो आपको दुखी समझेंगे। इसलिए भोरी सखी कह रही हैं किशोरी जी से, ऐसा दुख दीजो ही माहे, ऐसो दुख दीजो ही माहे, ऐसो दुख दीजो ही बिन पद कंज छटा दृग देखे, 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 को सुहावे नहीं को सुहावे नहीं। भोरी सखी कह रही है, हे जब तक प्रिया प्रियतम के सुंदर चरणार बिंदों के दर्शन नहीं हो जाएं, हमारे आराध्य ठाकुर के जब तक श्री मुख का दर्शन ना हो जाए, तब तक कोई कितना भी सुंदर श्रृंगार धारण आवरण धारण करके आ जाए वो सुहावे ना। जब तक आपको ना देखें श्याम सुंदर, तब तक चाहे दुनिया की कितनी विशिष्ट वस्तु सामने आ जाए, उसके प्रति सुंदरता की भावना प्रकट ना हो, ऐसा दुख हमको दीजिए ना। दुख दीजो ही माहे, ऐसो दुख दीजो ही माहे, ऐसो दुख दीजो ही राधा वल्लभ लाल की जय।
ये परहेज हैं श्रवण भक्ति करने वालों के। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराए, बातन सो घबराए। ज्यादा संसारी व्यवहार में जाने का मन ना हो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो। और एकांत बंधुओं याद रखिएगा, बहुत एकांत कभी कभी व्यसनों को भी जन्म देता है, और बहुत एकांत ही चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति को भी प्रकट करता है। इसलिए एकांत किस रूप में चाहिए? कथा सुनने के बाद एकांत होना चाहिए, चित्त में प्रेम प्रकट करने के लिए, भक्ति प्रादुर्भाव करने के लिए। नहीं तो कई लोग एकांत में व्यसनों के भी आदी हो जाते हैं। सत्संग, गैर सत्संगी यदि एकांत में जाएगा तो विषयों को जीवन में लाएगा, और सत्संगी व्यक्ति एकांत में जाएगा तो चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट करेगा। बातन सो घबराही, चार लोग बैठ के संसारी वाक बकवाद कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वहां से उठ के चले जाइए। अगर आप श्रोता हैं तो, श्रवण भक्ति करना चाहते हैं तो। लोग पूछे, अरे बैठो बैठो, हमारे पास बैठो, इतने दिन बाद मिलो, बैठो। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तेज पीड़ा हो रही है, मुझे थोड़ी देर लेटना है। बहाना करके जाइए, ऐसों से दूर रहिए। जहां हरी चर्चा ना होती हो, ऐसे स्थान पर बैठने से परहेज कीजिए। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसी दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाई, सो दुख दीजो ये ऐसो दुख दीजो ये माई, सो दुख दीजो ये ऐसो दुख दीजो ये माही। श्रवण भक्ति का परहेज पहला, किसी की उपेक्षा नहीं और किसी से अपेक्षा नहीं। और दूसरा मौन। यदि आप मौन रहते हैं तो श्रवण भक्ति फलीभूत होगी। और कहीं मौन का आपका नियम नहीं है तो कथा में तो आप बोल नहीं सकते। यहां तो आप व्यवस्था से मौन हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो कितनों के जीवन में क्या क्या उथल पुथल चल रही होगी बोलने की, लेकिन यहां व्यवस्था ऐसी है कि आप बोल नहीं सकते। इसके बाद भी थोड़ी देर मौन रह के मनन, ये श्रवण भक्ति का परहेज है। और तीसरा, निरपेक्षम मुनिम शांतम। आप कहोगे मौन और शांत तो एक ही बात है। देखिए, मौन में मुख नहीं बोलता पर मन बोलता है। मौन में मुख नहीं बोलता पर बुद्धि बोलती है। मौन में मुख नहीं बोलता पर भीतर बहुत वार्ताएं प्रकट होती हैं।
पर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि अब भीतर भी कुछ नहीं प्रकट होता है, शांत है। अब ज्यादा, जैसे कई लोग होते हैं ना, ये डिप्रेशन का कारण है, बोलते नहीं है लेकिन मन में सोचते हैं, सोचते 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 इतना सोच कर लेते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ना जाने कितनी सारी फिर बीमारियां आ जाती हैं। मन ही मन में पहाड़ बना लेते हैं बहुत सारे। वह ना होना उसको शांत कहते हैं, शांतम। शांतम। ये श्रवण भक्ति से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रवण भक्ति से, सत्संग से, कथा से ये परहेज मिलते भी हैं, और सत्संग भक्ति को, श्रवण भक्ति को सदा चित्त में व्यवस्थित करने के लिए ये परहेज आवश्यक भी हैं। ये परहेज भी आपको कथा से ही मिलेंगे, शांत रहने का, उपेक्षा ना करने का और मनन करने का, कथा से ही मिलेगा, बिना कथा के मिलेगा भी नहीं। ये परहेज हैं श्रवण भक्ति को स्थित करने के लिए, लेकिन ये परहेज मिलेंगे भी आपको श्रवण भक्ति से, कथा सुनने से, सत्संग मिलने से। निर्वैरम, किसी से बैर ना करना। कथा सुनने वाला कथा से निकलते समय अगर एक दो को कोहनी मारता है और जाके बाहर लड़ाई करने लगता है तो उससे कितना बड़ा उपहास होता है कि बताओ, कथा सुन के आया है और बाहर आके हमसे लड़ रहा है। निर्वैरम, किसी से बैर ना करे। हम तो एक बात कहते हैं, सब संत जनों के बीच में कह देते हैं तो मोहर लग जाती है बात पे। कथा के पहले दिन उस व्यक्ति का चिंतन कीजिए जिसके प्रति आपको कभी ईर्ष्या हुई है या अभी भी हो जाती है। संसार में एक व्यक्ति तो सबके जीवन में ऐसा होता है जिससे किसी ना किसी को थोड़ी सी सही ईर्ष्या होती है। उसकी कोई चर्चा कर दे तो मन में उथल पुथल हो जाती है, अरे उसका नाम क्यों बोल दिया। सावधानी से सुनो। प्रथम दिन उसका चिंतन करना। अभी अभी सोच लीजिए किससे ईर्ष्या होती है। घर का कोई सदस्य है, पड़ोसी है, परिवार का कोई है, उसका नाम बोलते ही आपको लगता है इसकी बातें मत करो और ये तो ऐसा है वैसा है। उसकी उपलब्धियों से आप परेशान होते हो, उसका अभी चिंतन कर लीजिए और 9 दिन नियम रूप से कथा सुनिएगा और 9 दिन बाद फिर से उसका चिंतन कीजिएगा। अगर पुनश्च 9 दिन के पश्चात चिंतन में फिर से उसके प्रति यदि ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होवे तो समझो कथा ने आपको स्वीकार नहीं किया, अभी श्रवण भक्ति के मार्ग पर आप आए नहीं। श्रवण भक्ति तो ऐसी है कि कर्ण रंध्र से ठाकुर जी प्रवेश करते हैं। पूज्य श्री रमणरेती वाले महाराज जी एक बार बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कथा क्या है। यहां जो श्लोक गाए जाते हैं, यहां जो भाव सुनाए जाते हैं, शाम वेद के अंतर्गत है। और शाम वेद कब प्रकट होता है? बोले जब ठाकुर जी अपने गरुड़ पर विराजमान होते हैं और गरुड़ जब पंख आकाश में फैलाते हैं और जब गरुड़ जी के पंखों का स्पर्श संपर्क जब वायु से होता है तो जो ध्वनि प्रकट होती है वो ध्वनि शाम वेद है। और वही शाम वेद स्वर रूप में कथाओं में प्रकट होता है। मतलब जब हम कुछ गाते हैं, कुछ सुनाते हैं, कुछ स्वर लहरियां लेते हैं, उस समय वो शाम वेद के अंतर्गत होता है। और शाम वेद तब तक प्रकट नहीं होता जब तक गरुड़ जी अपने पंख ना फैला में, ठाकुर जी उस पर ना बैठे, गरुड़ जी उड़े ना। और गरुड़ जी अगर उड़े हैं तो इसका मतलब शाम वेद चल रहा है, और उड़े हैं तो कहीं तो जाके बैठेंगे। तो कहाँ बैठते हैं? बोले सामने बैठे श्रोताओं को देखते हैं गरुड़ जी किसके कर्ण रंध्र में स्थान पवित्र है, किसके कर्ण रंध्र से चित्त तक का रास्ता ऐसा है कि ठाकुर जी को भीतर जाने में कष्ट नहीं होगा। वहीं से श्री गरुड़ जी प्रविष्ट होकर के उसके चित्त में विराजमान हो जाते। मतलब कितनी सुंदर व्याख्या कि कथा क्या है? उड़ते हुए गरुड़ जी। और गरुड़ जी ऐसे नहीं उड़ते, ठाकुर जी को बैठा के उड़ते हैं और वो कहीं तो जाएंगे। बोले श्रोताओं के चित्त में प्रवेश करते हैं कर्ण रंध्र से। बस वो अनुकूल बनकर के बैठे कथा।
निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, किसी से बैर ना कर। और जिससे बैर था आज तक, वो भी कहीं ना कहीं प्रिय लगने लग जाए कथा सुनने के बाद में। निर्वैरम। भगवान कहते हैं ये पंच लक्षण जिसमें हैं वो श्रवण भक्ति का अधिकारी है। ये पंच परहेज जिसके चित्त में है वो श्रवण भक्ति का अधिकारी। और फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु विह। ठाकुर जी कहते हैं श्रवण भक्ति का पालन करने वाला इन परहेजों के साथ जब श्रवण भक्ति का पालन करता है तो उसके पीछे मैं ऐसे चलता हूं जैसे गैया के पीछे उसका बछड़ा चलता है। गैया जहां जहां जाती है बछड़ा वहां वहां जाता है। ठाकुर जी कहते हैं भक्त रूपी गैया, और वो जहां जहां जाती है मैं वहां वहां उसके पीछे जाता हूं, उसके संग ही रहता हूं। एक बात तो सिद्ध मान लीजिएगा, भक्ति का स्वरूप नवदा भक्ति से हमको यही सीखना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति नहीं। नवदा भक्ति से क्या चाह रहे हैं, उद्देश्य क्या है? बोले हम बहुत डोल लिए ठाकुर जी के पीछे, अब ठाकुर जी डोले हमारे पीछे पीछे, हम जहां जाएं वहीं बैठ जाएं। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। ब्रज की गोपियां, यथा ब्रज गोपिकाना। गोपियां ठाकुर जी को ढूंढने से प्रारंभ करती हैं। भागवत जी में गोपियां ढूंढती हैं ठाकुर जी कहां, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है गोपियां जहां जाती हैं वहीं ठाकुर जी मिल जाते हैं। अरे कहा बताऊं, गोपी मार्ग बदल देती है, तब तो दूसरी गोपी कहती है अरे ये मार्ग इतना पवित्र, ये मार्ग इतना सुगम ना है, या मार्ग में तो बड़े गड्ढा हैं, या मार्ग में तो बड़ी आपदा है, तू या मार्ग तो क्यों जा रही है? अरे कहा बताऊं, उन नंद को छोरा मां टेढ़ो सब खड़ा है सामने, बाकी सामने तो कैसे निकलूं मैं? बाकी सामने तो जाऊंगी, सुध बुध खोदूंगी, और जन कहा करेगा फिर या हमारे मार्ग बदल के जा रही हूं। बताओ, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में है। ठाकुर जी खड़े छुप के निकल रहे हैं, हम जहां जाऊं वहीं आ जाए। माई मेरे श्याम लगो संग डोले, ओ माई मेरे श्याम लगो संग डोले। श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग डोले। ओ माई मेरे श्याम लगो संग डोले। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे। पहले तो ही खड़े हैं ठाकुर जी वहां पर। गोपियां दही का दान लेकर के जाती हैं मथुरा। दही लेके जाती हैं बेचने के लिए प्राचीन भारत में, और ठाकुर जी के समय पे ब्रजवासियों पे और कोई काम नहीं है। गौरस निकालती हैं, उसको फिर दही बनाती हैं, छाछ बनाती हैं, मक्खन बनाती हैं, उसको बेचने जाती हैं। ठाकुर जी मार्ग में ही खड़े हो जाते हैं, और मार्ग में आकर के एक नाकाबंदी जैसी बना देते हैं, जैसे टोल गेट होते हैं टोल टैक्स वाले, ऐसे ठाकुर जी एक डाल ऐसी झुका करके पल्ली तरफ मधुमंगल खड़े हो जाए पकड़ के। गोपीन से कहें कहां जा रही हो? बोले मथुरा जा रही है, दिखना रो बेक बेके का जे दही। ठाकुर जी बोले भैया दान दे के जाओ और निकल जाओ, या मार्ग को कर दो, टैक्स दो। गोपी कहें तुम्हारे पिताजी को मार गए? ठाकुर जी कहें नंद बाबा उनते पहले मेरे पर बाबा, उनते पहले मेरे पर बाबा, उन नहीं चल चल के पगडंडी ते ये मार्ग बनायो, या हमारे मेरो अधिकार है या को कर लेवे को। मेरे घर के मार्ग पे जा रही हो, मेरे घर के द्वारा बनाए गए मार्ग पे चल रही हो, कर तो देना पड़ेगा। गोपियां राह बदल बदल के जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी पहले से ही ढूंढ लेते हैं कौन सी रास्ता से जा रही, वहीं पहुंच जाते हैं।
और फिर ठाकुर जी मांगे दही को दान, ठाकुर जी दान मांगे। हमारे नाना जी सुनाते थे एक पद चंद्रावली का, नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाल ने घेर लई। सखी बता रही है दूसरी सखी को, अरे तो को विलंब कैसे है गो? बोले नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाल ने घेर काय को? बोले दान मांगे दही को। तो दूसरी सखी के एरी इतनी सबरी सखी जामे वा मार्ग ते दही बेकवे के काजे, तो ये काय को घेरे लाला? बोले मैंने भी बात यही पूछी, पीछे वो सखी आ रही है, आगे वो गोपी गई है लाला, तेने उनते तो कछु ना की, तुम वो ये काय को घेर ले? ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, अगली को पत्रो, ब्रजभाषा समझ रहे हैं? अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाल ने घेर लई। अरे सखी वो आगे वारी जा रही ना, पानी मिला के ले जाए दही में, पत्रो पत्रो दही वाको मैं तो ना खाऊं। और पीछे वारी है का वह 2 दिना को पुरानो बासु दही लेके जा रही है, बाकी में तो दुर्गंध आ रही है। ठाकुर जी को दूर से समझ में आ जाए ताजो दही कहाँ है। अच्छा एक और बात, ये भी हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि ठाकुर जी रोज सुबह उठते हैं और उठ करके श्वास लें जोड़ते, और वह श्वास में कहा देखें कहाँ ते सुगंधी आ रही है नए नए मक्खन की, वहीं जामेंगे चुरावे, बासों कुसो मक्खन ना चुराम। यही हमारे तो नवनीत प्रिय हैं, नयो नयो मक्खन चाहिए ठाकुर जी को। इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? रोज की चली आ रही है वही नियम है, सवेरे इतने बजे उठाए दो, यहाँ तिलक लगानो, ये से चंदन लगानो, कोई परिवर्तन नहीं सेवा में, कोई नवीनता नहीं, कोई नवीन भाव नहीं, वो जैसे करते आए बस उठा के धर दिए, आरती कर दी, अगरबत्ती जला दी, चले गए। ठाकुर जी कहें कछु नयो तो करे ही ना है, कछु नवनीत तो देवे ही ना है, कहा करूं या क्या? तो वहां से ठाकुर जी चले ही जाते हैं, प्रतिमा रहती है बस वहां पे। ठाकुर जी कहाँ विराजते हैं? जहां पे अर्चक गोपी की तरह रोज नवीन नवीन भाव प्रकट करता है, नवीन नवीन कुछ 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 योजना बनाता है। ठाकुर जी भी चौंकने मन में विचार कर, आज कहा करेगो जन, आज कौन सी नई स्थिति में लावेगो, आज ऐसो कहा बना के मुंह को पधरावेगो। नवीनता ठाकुर जी को प्रिय है, नयो नयो प्रिय है। अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाल ने घेर लई। अरे सखी फिर तेने कहा कियो? बोले मैंने कहा कियो लाला चतुर बने, मैं बातें बड़ी चतुर। मैंने की लाला तेरे हाथन में गोबर लग रहा है, तेरे हाथन में मिट्टी लग रही है, तू यार इन हाथन में कैसे दही लेवेगो? कछु पात्र लेके आयो घर ते? ठाकुर जी के ना पात्र तो नहीं लायो, पात्र लेके आ, पात्र की व्यवस्था कर। पत्रो दही ना है, बासो दही ना है, ताजो दही है, तो याके काजे पात्र भी तो अच्छा होना चाहिए। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं, कहीं जाऊंगा तो तू भाग जाएगी, तो छोड़ के ना जाऊंगा मैं। तो चंद्रावली के मैं यहीं ठाड़ी हूं लाला, एक काम कर। बोले कहा, जो तू कान्हा दही को भूको, तोड़ला पतुआ तोए प्या दूंगी दही। लाला ये देख खूब सुंदर वृक्ष लगो, ऐसे बड़े बड़े पत्ता है आके, ऊपर चढ़ जा, एक पत्ता तोड़ ला, पत्ता को दोना बना के भाई मैं दही दे दूंगी तो को। ठाकुर जी बोले हम वे सखी सही कह रही है, ऐसे बड़े बड़े पत्ता या में तो खूब सारो दही आ जाएगा। सोई ठाकुर जी ने अपनी धोती ऊपर खोची, एक फेंटा बांधो, और महाराज जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए पत्ता तोड़वे के काजे। सखी तो कह रहे सखी कौन सा पत्ता बढ़िया लग रहा हो, बता गोपी वही पत्ता तोड़ के लाऊंगो। सखी बोली अच्छा फिर खावे हो? बोले फिर का, 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा,
जब ठाकुर जी 80 हाथ ऊपर चढ़ गए और नीचे पूछने लगे, एरी गोपी बता कौन सा पत्ता तोड़ के लाऊं? सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। नीचे तो बोली ले पत्ता, चढ़ रहे ऊपर, और महाराज दही लेके भाज गई गोपी माते। और ठाकुर जी जब तक नीचे आते तब तक तो भाज के महाराज माने पहुंच गई अपने स्थान पे। नंद लागल ने घेर ले। अभी पता है क्या है, हम घेर के बैठे हैं ठाकुर जी को। भक्ति की प्रधानता ये नहीं, भक्ति तो तब जानो जब ठाकुर जी घेर के बैठ जाएं आपको। जित जाऊं उत ठाड़ो ही। जितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं उनने ठाकुर जी को घेरने से शुरू किया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि ठाकुर जी ने वो घेर ली। गोसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से मथुरा जा रहे हैं और ठाकुर जी से निवेदन करके जा रहे हैं कि जय जय मैं शाम तक आ जाऊंगा। जैसे ही गोसाई जी बाहर निकलने लगे ठाकुर जी व्याकुल हो गए। और महाराज जी वर्णन करते हैं कि बाहर गोसाई जी जैसे ही बैलगाड़ी पर विराजे या जो भी साधन था उस पर बैठे, तो ठाकुर जी मंदिर के गर्भगृह की खिड़की पे आके खड़े हो गए। और जैसे एक छोटा बालक अपने कभी पिताजी जा रहे हो, माताजी जा रहे, उनको देखता है और उनको रोकता है ना, और रोक ऐसे भावुक हो जाता है। ठाकुर जी ऐसी टेर लगा करके पूछ रहे हैं, गोसाई जी जल्दी आ जाइयो, मुझको तुम्हारी बहुत याद आवेगी, जल्दी लौट आइयो, मैं तुम्हारे बिना कैसे मेरा मन लगेगा, जल्दी आ जाइयो। गोसाई जी ये देख करके इतने भावावेश में चले गए कि ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, उन्हीं के कार्य से जा रहे हैं। इतना प्रेम ठाकुर जी का कि हम जा रहे हैं और ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी व्याकुलता जैसी पहले तो हमारे चित्त में आवे, हम में ही नहीं है व्याकुलता, और वो व्याकुलता जब हमारे चित्त में आवेगी तब ठाकुर जी को एक दिन ऐसा आएगा ठाकुर जी व्याकुल हो हमारे लिए। इन कथाओं को सुनने का, इन कथाओं को कहने का, इन नियमों के पालन का एक ही उद्देश्य है कि ऐसा प्रेम हमें प्राप्त हो जैसा प्रेम हमारे आचार्यों को, भक्तिमती मीराबाई को और सब भक्तों को प्राप्त हुआ। वो उसका अनुभव हमको नहीं हो पाता है। ऐसा प्रेम प्राप्त हो तो नवदा भक्ति का यही नियम लेकर के आपको जाना है कि इन 9 दिनों के भाव से आपके चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो। तो श्रवण भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, श्रवण भक्ति के ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। श्रवण भक्ति का परहेज अब बताए तो हमने 5 हैं, पर इनमें 2 प्रधान रूप से हैं। पहला मनन और दूसरा मौन। ये 2 ये श्रवण भक्ति के परहेज हैं। इनका आप पालन करो। आप परहेज करना प्रारंभ कर दो, परहेज से भी कई बार बिना औषधि लिए भी बीमारी चली जाती है। आप परहेज करना, मनन मौन शुरू कर दो, अपने आप भक्ति जीवन में प्रकट होने लग जाएगी। ऐसी नवदा भक्ति के प्रथम। अच्छा, कलयुग में श्रवण भक्ति किसके चित्त में है? अब ऐसे तो बहुत नाम आ जाते हैं, बहुत नाम हैं, परंतु कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये वाला श्लोक बोलते हैं ना, पूये ये तन्य रेणु भी, ठाकुर जी कहते हैं कि जो इन 5 नियमों में है मैं उसकी चरण रेणु अपने सिर पर लगाता हूं। तो ठाकुर जी रेणु धारण तो केवल गौ माता की करते हैं, और गाय में सबरे लक्षण है। गाय मनन भी करती है, गाय मौन भी रहती है, गाय उपेक्षा भी नहीं करती, गाय अपेक्षा भी नहीं रखती, किसी से बैर नहीं रखती और शांत रहती है। ये 5 लक्षण गाय में है, गौ माता ही है। हम में से तो कोई नहीं है जिसमें ये 5 लक्षण हो। इसलिए कलयुग में गौ माता है जिसके अंदर श्रवण भक्ति है। हमने महाराज जी अनुभव किया, इसलिए बोल रहे हैं। अपने जीवन के उस काल में जब कथाएं नहीं होती थी, प्रारंभिक समय में, तब हमने बहुत लंबे समय तक गैया कोई कथा सुनाई है। अपने
वृंदावन में गौशाला में रोज जाते, तो वो भी नाना जी की आज्ञा थी। गौशाला में जाकर के खूब गैयाओं को कथा सुनाते, बीच में तखत लगा के बैठ जाते गायों के, और वहीं पर नंदोत्सव करते, वहीं पर ही गोवर्धन पूजा करते। कितनी गैयाओं के तो बछड़ा बछियाओं का जन्म कथा में हुआ, कितनी गौ माता जो वृद्ध हो जाती थी वो भगवत धाम कथा में ही उनका जाना होता था। बहुत लंबे समय तक गैयाओं को ही कथा सुनाई, और जब गैयाओं ने पास कर दिया तब आपके बीच में कथा सुनाने आए। और यही हमारे गोवत्स महाराज जी, आपने भी खूब गायों को कथा सुनाई, और गैयाओं की सेवा करते करते आज पूरा विश्व श्रवण कर रहा है, क्योंकि श्रवण भक्ति की कलयुग में आचार्य गौ माता है। कभी अगर लगता हो कि हमारे भाव जगन्नाथ जी भी नहीं सुन रहे हैं, तो गौशाला में जाके गैया को सुना देना। अरे कभी महादेव के मंदिर में भी जाते हैं ना, तो वहां भी नंदी ही बैठे हैं बाहर, महादेव को नहीं सुनाया जाता, नंदी के कान में ही बोलते हैं लोग, सुना है मैंने ऐसा, वहां उनको सुनाते हैं तब जाते। इसका मतलब क्या है? इस कलिकाल में भी यदि श्रवण कोई कर रहा है तो गौ माता। ऐसी अनेक भावनाएं हैं, श्रवण भक्ति आप सबके चित्त में प्रकट हो। इसी भावना के साथ प्रथम दिन के सत्र को हम विराम देते हैं। और कथा ठीक 10 बजे से शुरू होगी रोज। कुछ नियम है, 2-3 बात सुन लीजिए। कथा का समय रोज 10 बजे से है। कल, आज तो हो गई, कल और परसों 2 दिन और दास की सेवा। 1 तारीख से पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की सेवा यहाँ होगी, और भी सब संतों का यहाँ आगमन होगा। 3 तारीख से हमारे गोवत्स महाराज जी की भी सेवा यहाँ नवदा भक्ति पर होगी। आप सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कई लोग चाहते हैं कि हम मिल लें, तो शाम को गिरधर लाल जी का मनोरथ भी है। आज फूल मंडली का मनोरथ है, और शाम को कुछ कीर्तन होंगे, महाराज जी भी सुनाएंगे, हम भी कुछ भाव सुनाएंगे, और भी जो सब यहाँ आए सब कुछ भाव सुनाएंगे। ठाकुर जी के दर्शन शाम 7 बजे से, 7 बजे से आप सब लोग उससे पहले ही आकर के विराजमान हो जाइए। और कई लोग आते हैं कि हमको भी मिलना है महाराज जी से। हमसे तो आप क्या ही मिलने, पर आप सबको भी अनुकूलता रहेगी। अभी आप सब लोग प्रसाद पाके निकल जाना, शाम को आप 5 बजे आ जाओ, 5 से 6 बजे तक हम भी मिल लेंगे। आप सब लोग हमारे भी मूड फोड़ लेना, थोड़ी देर मिल लेना, और उसके बाद फिर 7 बजे से यहाँ ठाकुर जी का उत्सव होगा। तो ये आगामी 3 दिन का है। आज फूल बंगला है ठाकुर जी का, और कल नौका विहार है। और कल एक और बड़ा सुखद है कि कल श्री राधा गोपाल प्रभु और श्री गिरधर लाल प्रभु का मिलन महोत्सव भी है। नौका विहार में ठाकुर जी आनंद करेंगे। बाहर सुंदर सरोवर निर्माण करवा रहे हैं महाराज जी, वहीं ठाकुर जी की नौका विहार होगी। और कल, वैसे तो परसों अक्षय तृतीया है, परंतु परसों कथा के बाद प्रस्थान का भाव है, इसलिए कल ही कथा में अक्षय तृतीया का भी मनोरथ कर लेंगे। कथा में तो परसों होगा, पर हमारे लाल जी चंदन कल धारण करेंगे, ताकि परसों प्रवास में रहेंगे। क्योंकि इस प्रकार की भावना, आप सब लोग समय का ध्यान रख के समय से पधारिएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुभार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सप्त निधियों का पद है। हम रोज 3 निधियों के प्रणाम करेंगे मंच से, 3 निधियों को प्रणाम किया करेंगे। इसलिए आइए प्रथम 3 निधियों को प्रणाम करके फिर कथा विश्राम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर,
सागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधा गोविंद देव की। जय हो। राजस्थान का एक सौभाग्य कि हमारे वृंदावन के तीन निधि तो राजस्थान में ही विराजमान है, गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। इसलिए इनकी जय बोलने में कंजूसी नहीं। श्री राधा गोविंद देव की। दूसरे ठाकुर बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। आहा बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे के। सनातन बलि बलि जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे के। सनातन बलि बलि जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधा मदन मोहन देव की। जय हो। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। ओ मन भावन गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन
और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम हे सप्तनिधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को ही उजियारो हम सबको मिलवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो और यह आनंद बरसावे वारो और यह आनंद बरसावे हे वारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे वारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी जय राधे राधे बरसाने वारी जय राधे राधे कीरत सुत प्यारी जय राधे राधे हम सबकी प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की प्यारे गिरधर लाल की पूछरी के लौटा की प्यारे क्या बात है वंशी वारे श्याम सबको जय श्री कृष्ण जय श्री जय सिया राम जय श्री राम जय श्रीमन नारायण राम जी राम राम जी राम गणी खम्मा घड़ी खम्मा